अफगानिस्तान में बहे खून का बदला लेने के लिए तालिबान ने हथियार उठा लिए हैं। पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देने की कस्में खा ली हैं। तालिबानी लड़ाकों ने मुनीर को सीधी चुनौती दे दी है कि खुश कर मारेंगे। पाकिस्तान ने हमला किया, अब बदला लेने के लिए अफगान फोर्स ने कूच कर दिया है। हाथों में बंदूकें, ग्रेनेड और मौत का सामान लेकर तालिबानी लड़ाके निकल चुके हैं। मुनीर के खिलाफ उनके माथे पर खून सवार है। एक एक अफगानी की जान के बदले 10-10 पाकिस्तानी फौज को मौत के घाट उतारने की तैयारी है। तो क्या पाकिस्तान बनाम अफगान की यह जंग भीषण विध्वंस की ओर बढ़ रही है? देखिए अफगानिस्तान की तैयारी क्या है। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसे वक्त में तनाव बढ़ रहा है जब अफगान में जवाबी कार्रवाई की तैयारी हो रही। दावा है अफगानिस्तान तालिबान बड़ी कार्रवाई करने वाला है, इसलिए तो खबरें हैं कि तालिबानी लड़ाके कूच कर रहे हैं। पाकिस्तान सीमा की ओर सैनिकों की आवाजाही बढ़ा दी गई है। सूत्रों का कहना है किसी भी वक्त तालिबान बदला लेगा। तालिबान सरकार के गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है, अगर हमारे बड़े नेताओं ने गंभीर कार्रवाई का फैसला किया है तो फिर पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। सोशल मीडिया पर तो तालिबान की चेतावनी का असर भी दिखने लगा है। कई वीडियो आ रहे हैं जिनको तालिबानी मूवमेंट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाक बॉर्डर की ओर लड़ाके तैनात हो रहे हैं। यह अफगानी तालिबान के पाक पर पलटवार का संकेत दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें पाक मीडिया के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। पाक अखबार डॉन ने कहा है हमले में 80 लड़ाकों की मौत हुई है। हालांकि अफगानिस्तान का कहना है कि हवाई हमले में आम लोग मारे गए हैं। तालिबान ऐलान कर चुका है कि सही समय पर उचित जवाब दिया जाएगा। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर पिछले कुछ वक्त में जो अटैक हुआ है वो हमने आपको बताया कल पाकिस्तान ने कैसे अटैक किया था। अब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान क्या कर सकता है ये आप देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नक्शा, ये डूरन लाइन है जिस पर बवाल होता है, और ये वो इलाके हैं, बॉर्डरी इलाके, सरहदी इलाके, जहां से अफगानिस्तान अटैक कर सकता है पाकिस्तान में। निमरोज से, कंधार से, पख्तिका, खोस्त, नंगरहार और कुनार से, बदख्शान से, गिलगिट और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हमले हो सकते हैं। सुनिए जरा अफगानिस्तान के गृह मंत्री को सिराजुद्दीन हक्कानी क्या कह रहे हैं। अगर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने गंभीर कार्रवाई का फैसला किया तो फिर पाकिस्तान का कोई निशान नहीं बचेगा। पाकिस्तान भी तो खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत का टेक क्या होगा इस स्थिति में। पाकिस्तान के हमले पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। अफगान पर हमले की भारत ने कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, रमजान के पवित्र महीने में अफगानिस्तान के इलाके पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की भारत कड़ी निंदा करता है। पाकिस्तान के हवाई हमलों में 17 आम लोगों की जान चली गई है। यह पाक की अंदरूनी नाकामियों को बाहर दिखाने की कोशिश है। भारत ने पाक के हमले के खिलाफ अफगान का सपोर्ट किया। कहा अफगान की संप्रभुता, अखंडता, आजादी को हमारा समर्थन है। इससे पहले अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने कहा था, नंगरहार और पख्तिका प्रांतों में हमारे आम लोगों पर बमबारी की गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए। हमलों की पुष्टि करते हुए पाक के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा था, टीटीपी और उसके साथियों के 7 आतंकी ठिकानों को चुनकर निशाना बनाया गया है। सुनिए जरा इस हमले के बाद पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं। उनको आप मारेंगे, वो अपना इक़्तिदार छोड़ के फिर पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, लेकिन इस बार निशाना आप लोग होंगे। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये जो कहते हैं ना, तुम 1500 लोग हमसे बलोचिस्तान ले जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी नहीं ले सकती। इमेजिन कि वो अफगानिस्तान का इक़्तिदार छोड़ के सारे पाकिस्तान की पहाड़ों पे चढ़ाए और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमने इनको सबक सिखाना है। तो हम किस किस्म के गरिल्ला वॉरफेयर का सामना करेंगे, कहां कहां मारा मारी होगी, कहां कहां धमाके होंगे, कहां कहां लड़ाई होगी। तो क्या अक्ल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? पाकिस्तानी वजारत इत्तलात ये कह रही है कि हमने वहां पे दहशतगर्दों को मारा है। अफगान वजारत इत्तलात ये कह रही है कि नहीं, सिविलियंस उसके अंदर निशाना बने हैं। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान होता है वो सिविलियंस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर वाकये के बाद और पाकिस्तान की हुकूमत बराह रास्त इल्जाम भारत के ऊपर लगाते हैं। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर इस किस्म का कोई हमला करके उनको जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता? एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग के मुहाने पर है, दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका। 24 घंटे में ईरान पर हमला होगा। भारत सरकार ने भी बड़े एडवाइजरी जारी की, वो आपको बताऊंगा। लेकिन कैसे अमेरिका ने तैनाती बढ़ा दी है ईरान के चारों तरफ। दूसरी तरफ अमेरिका ने सीरिया में, जहां अमेरिका का सैन्य बेस है, उस जगह पर भी अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। और इस बीच जो हिंदुस्तानी ईरान में है, जो भारतीय ईरान में रह रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। जो भी ईरान में भारतीय है वो फौरन ईरान छोड़ दे। फौरन तत्काल ईरान छोड़ने की दिशा निर्देश जारी किए गए भारतीयों के लिए। ईरान और अमेरिका में जंग का सायरन बजना शुरू हो गया है। अगले 24 घंटे में अमेरिकी सेना किसी भी वक्त हमला शुरू कर सकती है। जंग की आहट से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। भारत ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का अलर्ट जारी किया है। ईरान में फंसे भारतीयों ने तुरंत भारत लौटने का आदेश जारी कर दिया है। अमेरिकी फौज और ईरानी सेना ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी वक्त दुनिया में जंग के नए मोर्चे की शुरुआत हो सकती है। अब देखिए जरा भारत सरकार ने भारतीयों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की है। भारतीय आखिर कहां मौजूद हैं, वो भारतीय आखिर उन्हें क्या एक्शन लेना है। आपको बताऊं, ईरान में रह रहे भारतीयों को